दोस्त स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द कॉमर्स टारगेट्स। दोस्तों वही हमारी पुरानी सीरीज एंड एक नया टॉपिक यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों एक एक टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, प्रोवाइडेड शर्त ये है कि आप मेरी हर एक वीडियो अच्छे से देखें। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। की आवाज मेरे दिल में दबी थी, आज है गीत जो शब्द कभी थी। मिडिल क्लास की सोच यही थी, सपना था दिल में हकीकत नहीं थी। हकीकत बनाई उसी को, डरता था जो कहना पाता किसी को। कंसेप्ट क्या है दोस्तों, सभी के सभी रिजर्व जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होएगी, हमने सभी के सभी रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। कौन कौन से रिजर्व हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे, कौन सा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सेकेंड वन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, थर्ड वन कंटिजेंसी रिजर्व, फोर्थ वन जनरल रिजर्व, एक्सेट्रा। दोस्तों हर एक रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसे छोड़कर? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। देखना क्या है, कहीं वो जिस काम के लिए बनाया था वो काम में यूज तो नहीं आ रहा। अगर यूज आ रहा है तो उस काम के लिए यूज करो, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करो। आगे चलते हैं। कुछ एसेट भी ऐसे हैं जब रिकंस्टिट्यूशन होती है तब वो एसेट एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। फिर चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो या एडमिशन हो या और कोई टॉपिक हो, हर एक टॉपिक में ये सेम रहेगा। ओल्ड पार्टनर्स में रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड ये एसेट्स भी ओल्ड पार्टनर्स में ही एलिमिनेट किए जाएंगे। कौन कौन से एसेट? एक तो गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एंड इधर एक और आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो दोस्तों ये तो सभी मैंने लिख दिया। अभी हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस रिजर्व को एलिमिनेट करेंगे। हम पकड़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेकंड टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, थर्ड पी&एल का क्रेडिट बैलेंस, फोर्थ कंटिजेंसी एंड फिफ्थ जनरल रिजर्व, सिक्स्थ पे देखेंगे गुडविल, सेवंथ पे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एट पे देखेंगे पी&एल का डेबिट बैलेंस। चलिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं IFR से, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नाम से ही क्लियर है यह फंड क्यों बनता है, इसका नाम ही बता रहा है। देखो इन्वेस्टमेंट, जब भी मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूं उसका प्राइस कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। इसी वजह से कि मेरे को लॉस ना हो जाए उस इन्वेस्टमेंट से, इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहां पे बनाता हूं, सिर्फ और सिर्फ लॉस को बचाने के लिए कि बाई चांस उधर लॉस हो, इधर उतना मेरे पास फंड हो पड़ा हुआ। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पहले तो एक क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन है ये तीन पार्टनर थे, चुन्नू मुन्नू टुन्नू, ठीक है, तीनों पार्टनर थे एंड ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू की रेशियो थी ओल्ड रेशियो 1:1:1, न्यू रेशियो थी 2:1:1। ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू ने एक IFR बनाकर रखा था, कितने का? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 60,000 रुपीज का, 60,000 का। एंड उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? 4 लाख रुपीज की। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट केस दिए हुए हैं कि बाई चांस इन्वेस्टमेंट 4 लाख की कॉस्ट थी, वो मार्केट वैल्यू इतने की हो गई तो हम क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू इतने की हो गई तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस है इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन।
अगर हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं क्या मानूंगा कि इन्वेस्टमेंट 4 लाख की थी, 4 लाख की है अभी। मेन ना ही कुछ इंक्रीज हुआ ना ही कुछ डिक्रीज हुआ, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 4 लाख पे ही है। तो मेरे को क्या इस फंड की जरूरत है? नहीं सर, ये फंड तो तभी चाहिए अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो, मेरे को लॉस हो, मैं इस फंड से रिकवर कर पाऊं। तो यहां तो लॉस हुआ नहीं, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो पूरे का पूरा वैसे ही पड़ा है, फ्री पड़ा है। जब ये फ्री पड़ा होता है, इधर हमारी रिकंस्टिट्यूशन हो रही है, तो हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिवाइड कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 60,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर हमने एलिमिनेट करना है तो करेंगे डेबिट। तो मैं क्या करूंगा यहां पे? IFR डेबिट खत्म कर दो IFR को, ये तो खत्म होना ही होना है, ये तो मैंने पहले लिखवा दिया कि ये रिजर्व एलिमिनेट करने ही करने हैं, ठीक है। अगर यूज नहीं है तो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो यहां पे यूज नहीं है, ये फ्री पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर इंक्रीज करनी है हमने कैपिटल, करेंगे और क्रेडिट। तो यहां पे क्या आएगा? टू चुन्नू कैपिटल अकाउंट, टू मुन्नू कैपिटल अकाउंट, टू टुन्नू कैपिटल अकाउंट। बहुत खुश हुए चन्नू टुन्नू मुन्नू, कहते हमें पैसा मिल गया 60,000 रुपीज़, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे हमेशा ओल्ड रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो ये चुन्नू टुन्नू मुन्नू टुन्नू में कितना आएगा? 20,000 चुन्नू को मिलेगा, 20,000 मुन्नू को मिलेगा, 20,000 ही टुन्नू को मिलेगा। फ्री पड़े थे, कर दिए डिवाइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कैपिटल में डाल दिए। नेक्स्ट केस की ओर चलते हुए इसी IFR की नेक्स्ट केस देखिए। चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं अभी केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है कि यहां पे क्या था? मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। मैंने क्या माना था कि मार्केट वैल्यू फिर उतनी ही मान ली थी जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है। अभी सेकंड केस में मार्केट वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है एंड सेम है 4 लाख। तो पहले केस में मेरे को गिवन नहीं थी, तब भी मैंने 4 लाख की मानी थी ना। अभी सेकंड केस में गिवन है 4 लाख, ना ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई ना ही इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई। तो मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए ही नहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अभी, क्योंकि मेरे को जिस पर्पस के लिए मैंने उसे रखा था वो पर्पस के लिए मेरे को नहीं चाहिए। देखो क्या करूंगा? सेम एंट्री सेकंड केस में भी पोस्ट कर दूंगा जब मेरी मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो सेम एज क्या लिखूंगा मैं? सेम एज फर्स्ट केस। चलिए अभी मैं थर्ड केस की ओर प्रोसीड करता हूं, देखते हैं कि थर्ड केस कैसे करेंगे। चलिए इस टुन्नू मुन्नू टुन्नू का केस नंबर थर्ड देखते हैं। केस नंबर थर्ड, तो ये है चुन्नू, बड़े बड़े से बाल, मुन्नू टुन्नू, ठीक है, तीनों पार्टनर्स थे। थर्ड केस में क्या हुआ? इनकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई? 3,70,000। मेन कितने से कम हो गई? 30,000 से, है ना। तो अभी क्या हुआ? ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसी वजह से रखे हुए थे कि बाई चांस अगर इन्वेस्टमेंट कम हो मैं इसमें से निकाल सकूं। तो मेरे को पहले तो पूरा का पूरा बॉक्स ही खाली कर देना है। हर एक केस में जो मर्जी केस हो मेरे को ये बॉक्स खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बाहर निकाल दिए।
बाहर निकाल लिए तो ये बॉक्स में भरे पड़े थे, ये भरे हुए थे, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़े हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या किया, बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल लिए, खाली कर दिया बॉक्स। कितने का बॉक्स था ये, कितना भरा हुआ था, 60,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे 60,000 डेबिट कर दूंगा, खाली कर दिया। उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हुआ, इन्वेस्टमेंट थी सर 4 लाख रुपीज़, हो गई बाद में 370, कितने से कम हुई, 30,000 रुपीज़ है ना। तो 30,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर देंगे। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, डिक्रीज करना है तो करेंगे क्रेडिट, है ना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने से डिक्रीज हुई, बैलेंस कितना रह गया, 60,000 में से 30,000 निकाला, मेरे पास 30,000 अभी भी पेंडिंग है। तो ये 30,000 मैं चुन्नू मुन्नू टुन्नू में बांट दूंगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पहले तो जिस पर्पस के लिए रखा था वो पर्पस के लिए मैंने यूज करना है, फिर कुछ बचा फिर हम बांटेंगे। टू चुन्नू कैपिटल अकाउंट, टू मुन्नू कैपिटल अकाउंट, टू टुन्नू कैपिटल अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था मेरे पास पेंडिंग, 30,000, 10,000, 10,000, 10,000 तीनों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि 30,000 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 10 10 10, तो 10 10 10 तीनों को डिवाइड कर देंगे। बीइंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। केस नंबर 4 की ओर चलते हैं अभी। चलिए दोस्तों आगे चलते हुए हम, अच्छा नेक्स्ट केस क्या है, मार्केट वैल्यू हो गई 4,24,000। अभी जब ये मार्केट वैल्यू 424 हुई, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 4 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 4,24,000। तो क्या ये 24,000 इंक्रीमेंट नहीं है, इंक्रीज हो गया ये, ठीक है। तो मेरा लॉस, अगर लॉस होता मेरा तो मैं ये IFR यूज करता, क्योंकि मैं कोई भी सेविंग करके रखता हूं, आप भी, आप घर पे सेव करके रखते हो पैसे, तो सिर्फ और सिर्फ क्यों रखते हो सेव करके, सिर्फ और सिर्फ तभी रखते हो कि कल को कोई लॉस हो गया तो मैं उससे रिकवर कर पाऊं। बट यहां तो कुछ लॉस हुआ ही नहीं, यहां तो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 424 पे हो गई, प्रॉफिट हो गया, लॉस हुआ नहीं, ये एक्स्ट्रा पड़े हैं, बांट दो, बांट दो। क्या एंट्री आएगी फर्स्ट, IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। किसमें, चुन्नू मुन्नू टुन्नू। कितने का था, 40,000 का था टोटल, एंड हमने क्या किया, 60 था, 60 का टोटल था, मैंने क्या किया 20 20 20 बांट दिया, 20 मिल गया चुन्नू को, 20 मिल गया मुन्नू को, 20 मिल गया टुन्नू को। बात करते हैं अभी सेकंड की, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है, अभी सेकंड लाइक मैं बात करते हैं यहां पे फिफ्थ केस की। फिफ्थ केस में क्या है, देखिए बात करते हैं अभी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट थी 4 लाख, हो गई 424, तो ये रिवैल्यूएशन तो हुई है ना, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इसकी रिवैल्यूएशन हुई है। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 424 पे हो गई, बहुत खुश हुए ये चुन्नू मुन्नू, देखो हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत खुश हुए। क्यों, क्योंकि इन्हें 24,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो क्या करेंगे अभी, सेकंड एंट्री, दैट इज इन्वेस्टमेंट
अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज और करना है तो करेंगे डेबिट। 24,000 इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, टू रिवैल्यूएशन 24 से इंक्रीज कर दी एंड रिवैल्यूएशन में इंक्रीज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। अभी इस 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसमें, चुन्नू में, मुन्नू में, टुन्नू में, तीनों में, ठीक है। तो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गए। आगे चलते हुए हम 24,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट है बांट दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा ये प्रॉफिट किनके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, दैट इज चुन्नू मुन्नू टुन्नू, ठीक है। तो इसे डिवाइड करते हैं, क्या एंट्री आएगी, रिवैल्यूएशन का बैलेंस है यहाँ पे क्रेडिट, खत्म करना है तो करेंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन का बैलेंस खत्म कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24 टू चुन्नू कैपिटल अकाउंट टू मुन्नू कैपिटल अकाउंट टू टुन्नू कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा, 8,000 8,000 8,000। दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई थी वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया, जो भी रिवैल्यूएशन था वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बाई चांस कोई भी एंट्री रिवैल्यूएशन में आती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो एंट्री का अल्टीमेट एलिमिनेशन होना ही होना है। मीन अगर यहां पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है उसे डेबिट कर कर खत्म करना ही करना है हमने। क्या एंट्री आएगी, बीइंग बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन एलिमिनेटेड। चलिए इसका अभी लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस क्या है, केस नंबर 5, मार्केट वैल्यू 310 रह गई, बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, रोने लग गई, इतना लॉस इतना लॉस इतना लॉस, बहुत रोए थे उस दिन, ये देखो रो रहे हैं, रोने लग गए, ठीक है। तो रो रहे हैं, अभी मैंने इसे क्या करवाया, मैंने चुप करवाया किसको, चुन्नू मुन्नू टुन्नू को, रो रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं, चलो हो गई, कोई बात नहीं, अभी इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। 310 4 लाख की वैल्यू 310 पे आ गई, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई, जाहिर सी बात है सर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट है, डिक्रीज करना है तो करेंगे क्रेडिट, ये तो जाहिर सी बात है। तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाहर निकालूंगा। निकालो बाहर, क्या एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 60,000 बाहर निकाल लिया, टू इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट कितने से कम करनी है सर, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 310 पे आ गई, 90,000 कम हुई, बहुत बड़ा पंगा हो गया यहाँ पे। 60,000 के फंड थे, 90,000 कम हुई, रेस्ट ऑफ ऑल बैलेंस कहाँ से यूज करें, मेरे पास 60,000 रुपीज पड़ा था सिर्फ, एंड इन्वेस्टमेंट कम होगी 90,000, मेरे पास जो फंड नहीं है वो मैं कहाँ से डेबिट करूं। तो यहाँ पे रूल है कि अगर हमारे पास उस चीज के लिए फंड नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन में से डेबिट कर दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। फंड नहीं है, रिवैल्यूएशन में से बाहर निकालो, बाहर निकालो, कितना बाहर निकालो, 30,000 रुपीज रिवैल्यूएशन से बाहर निकाल दिया। क्या एंट्री आएगी, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड। बांटने का तो सर इस
केस में सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे पास 60 थे, इन्वेस्टमेंट हुई 90 डिक्रीज, मीन्स पूरा यूज भी कर लिया, तब भी 30,000 बच रहा था जो कि मैंने रिवैल्यूएशन में से निकाला। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन में से जो निकाला है वो अल्टीमेट है तो पार्टनर्स का। रिवैल्यूएशन एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसका बैलेंस होता है डेबिट। आज मैं खत्म करने जा रहा हूं रिवैल्यूएशन को, किस में, तीनों में खत्म कर दूंगा। चुन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकंड वन मुन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट, थर्ड वन टुन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का बैलेंस है यहाँ पे डेबिट, खत्म करना है तो करेंगे क्रेडिट। कितने का रिवैल्यूएशन है, 30,000 रुपीज, खत्म कर दो, इक्वल इक्वल 10,000 आएगा चुन्नू में, 10 ही आएगा मुन्नू में, 10 ही आएगा टुन्नू में। बीइंग इन्वेस्टमेंट, बीइंग बैलेंस ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये दोस्तों मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का आपको दिखा दिया कर। अभी मैं नेक्स्ट जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो नेक्स्ट वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। होपफुली ये पांचों केस आपको समझ में आए होंगे। एक एक केस मैंने करवा दिया कि अगर ये बैलेंस हो तो क्या करना है, ये बैलेंस हो तो क्या करना है। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। एंड दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।